हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग, आपका परिवार, आपके आसपास सुरक्षित होंगे, ठीक ठाक होंगे और यही हमारी कामना है। तो आज हम करेंगे बीए बीएससी सेकंड ईयर का मैथ है, वेक्टर कैलकुलस, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ये फिज़िकल क्वांटिटी होती है। तो हम पढ़ते थे पहले भी कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केलर क्वांटिटी हम उसको बोलते थे कि जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस नहीं होती। और वेक्टर उसको कि वो क्वांटिटी जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शंस है। और इसके एग्जांपल क्या बनेंगे हम देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है एक क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शंस इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में एग्जांपल क्या क्या आता है, जैसे टाइम है, स्पीड है, डिस्टेंस है, एरिया हो गया, ये सारे क्या आते हैं। लेंथ हो गई, वॉल्यूम है, रेजिस्टेंस है, ये सारी अपने पास स्केलर क्वांटिटी हैं जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस नहीं होती। और स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है एक क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस इज कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटी। और एग्जांपल क्या होते हैं, वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शंस भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस भी है कि हम किस डायरेक्शंस में एक्सेलरेट हो रहे हैं, और मैग्नीट्यूड भी होता है कि कितना एक्सेलरेट हुए। और उसके बाद जैसे वेट है, वेट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दीज आर ऑल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो ये था वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है। और अब हम डिस्कस करेंगे कि जैसे दो वेक्टर हैं अपने पास, दो वेक्टर होते हैं, उनको हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। यानी 3 वेक्टर्स हैं अपने पास, उसको हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आज डिस्कस करेंगे, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। तो इससे पहले एक जो हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो अब करते हैं डिस्कस कि पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, कि वेक्टर के अंदर दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। सपोज करो 3 वेक्टर्स कौन सी हैं, वेक्टर ए, वेक्टर वी और सी। तो इससे पहले थोड़ा ये डिस्कस करते हैं कि जैसे दो वेक्टर हैं, अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो जो तीसरा वेक्टर हमारे पास आएगा वो वेक्टर भी क्या होगा, वेक्टर होगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर्स का हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो तीसरा वेक्टर भी क्या आता है, एक वेक्टर आता है। अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, स्केलर आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। जैसे ए और बी दो वेक्टर हैं, ए क्रॉस बी, तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर ए एंड डॉट, ये है एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी यानी कि कोई रियल नंबर आ सकता है। तो जो अब हमने डिस्कस करना है, अब इस चैप्टर में हमने करना है कि
तीन वेक्टर हैं, दो वेक्टर का हमने देखा है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, लेकिन अब तीन वेक्टर हैं तो तीन वेक्टर का कैसे करेंगे। अब हम यहां से चलेंगे कि जब हम थ्री वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे या क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे, उसके अंदर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा ही, किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता ही है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर भी और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर। जैसे ये वेक्टर है एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं इस वेक्टर को वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं, ये जो डॉट है ये क्या होता है, डॉट। एक बात याद रखना आप लोग कि अगर हम ऐसा लिखें, ऐसा ऐसा, तो ये क्या है, ये ऐसा नहीं बोल सकते आप इसकी कि डॉट प्रोडक्ट है, ये गलत है। डॉट मीन्स ये डॉट, तो ये क्या हो गया, हम कहेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हम देखेंगे कि क्या आएगा, इसको कैसे करेंगे, जस्ट आप समझ लो इसको, दो वेक्टर। और अगर हम दो वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालें, क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब हमने किया ये क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये क्या हुआ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये क्या हुआ, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जब भी हम थ्री वेक्टर्स का स्केलर या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा ही जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा या वेक्टर प्रोडक्ट होगा, वो हमेशा ही दो वेक्टर के बीच में होता है। ऐसा नहीं होता कि सपोज करो ये है, ये एक स्केलर है, अब ये वेक्टर नहीं है, ऐसा नहीं आप कर सकते कि इसको हम क्रॉस सी के साथ हम वेक्टर प्रोडक्ट कर दें, क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, नहीं, क्योंकि ए डॉट वी क्या है, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है। तो आप वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हो या वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो, ऐसा भी नहीं हम कर सकते, हम ऐसा भी नहीं, ये मीनिंगलेस है। क्यों, क्योंकि ए डॉट वी वेक्टर तो रहा ही नहीं, अगर इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता तब ये वेक्टर होता, तो दोनों ही क्या है, ये मीनिंगलेस है, अपने ख्याल रखना है। तो ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि जैसे ए को हम क्या कहेंगे, ए है जो ए है A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 की। ये है एक वेक्टर। इससे पहले समझते हैं हम, जैसे हमने 2 डायमेंशंस में प्रीवियस क्लासेस में किया था। पहले अगर हम देखें, जैसे मान लो कोई वेक्टर है, इसी को मान लो 1 आई कैप 2 जी कैप। क्या मतलब था, अगर हम इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो क्या होगी, हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में देखते हैं क्या होता है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, और ये ओरिजिन है। इट मीन्स अगर हम जनरल फॉर्म लिखें एक्स आई वाई जी, एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है हम उसको आई कैप से डिनोट करते हैं कि ये एक्स की डायरेक्शन में है। आई क्या है, अलोंग टू एक्स एक्सिस, और वाई की डायरेक्शन में हम लिखते हैं जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम जे कैप के साथ रखते हैं। अब यहां देखो 1 मीन्स, अब एक्स 1 यूनिट है, ये किसकी डायरेक्शन में, एक्स एक्स की डायरेक्शन में। मान लो 1 कहाँ है, ये जस्ट याद रखना आप कि इसकी ये आई डायरेक्शन होती है, वाई में जे डायरेक्शन। अब एक्स लिया हमने 1, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू हमने ली 2,
y2 यहाँ ये आए। एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना यूनिट है डिस्टेंस 0 to 1 और y के लॉन्ग कितना है ये। तो हम यहाँ से यहाँ चले तो हम क्या कह देते हैं कि हमने यहाँ इस पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट पे जाना है तो हम कहते हैं कि पहले यहाँ से एक्स एक्सिस के लॉन्ग चले और फिर हम वाई एक्सिस के लॉन्ग चले 2 यूनिट। हम कहते हैं भाई ऐसा ना ही जाए, हम सीधा ही क्या करते हैं कि हमने इस पॉइंट पे पहुँचना है, हम ओरिजिन से लेके सीधा यहाँ तक हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ये होता है वेक्टर। क्या होता है, हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना चले थे 1 यूनिट एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना चले थे 2 जी। तो और हम इसको क्या कहते हैं, ये कोई पॉइंट आपके पास P था जो OP बना। अब ये डायरेक्शन है ना कि O से लेके हम P की डायरेक्शन में चले और ये एरो है जो किसको डिनोट करता है डायरेक्शंस को। OP क्या है, अब हम वेक्टर को लिखते हैं 1i और 2j, ऐसे ही होता है। तो हमने OP लिखने की बजाय हमने क्या नाम दिया आगे इसको, आप A वेक्टर कह सकते हो। इसी तरह जो V वेक्टर है 2 डायमेंशन में वो भी ऐसी कोई कहीं ना कहीं वेक्टर होगा और ये कोऑर्डिनेट को आप 1 और 2 लिख सकते हैं। अगर इसी तरह 3 डायमेंशन में हो, अब 2 डायमेंशन था ना x के लॉन्ग x के लॉन्ग y के लॉन्ग, अगर 3 डायमेंशन में हो तो एक डायमेंशन इधर को होगी आपकी साइड, ये राइट साइड, ये अपर साइड और ये जो मोटाई होती है ये। अगर मैं कहूँ एक कोई वेक्टर है स्पेस के अंदर, ये प्लेन के अंदर था स्पेस के अंदर, तो इधर आएगी। तो यहाँ से मैं y एक्सिस को कैसे डिनोट करूँगा, z एक्सिस को हम ऐसे लिखेंगे z एक्सिस ये। अगर वेक्टर हम ये लिखें 3 डायमेंशन में कि 1 है कि k किसके लॉन्ग होता है z के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, z की वैल्यू भी हमने क्या ली 1 ली। तो इसी तरह जैसे हमने यहाँ चले थे हम एक्सिस के लॉन्ग 1 यूनिट यहाँ पहुँचना है, तो y के लॉन्ग 2 यूनिट, तो z वेक्टर है जो ऐसे, असल में जो ये वेक्टर है ये इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ये ऐसी है। तो इस साइड हम इसके लॉन्ग z एक्सिस के लॉन्ग कितना चले 1 यूनिट चले, 1 यूनिट मीन यहाँ। तो इसको हमने किसके साथ मिला दिया, इस पॉइंट के साथ। तो हम कहते हैं कि x के लॉन्ग जाने की बजाय y के लॉन्ग जाने की बजाय फिर हम z के लॉन्ग आए। मान लो ये पॉइंट इस पॉइंट पे ये स्पेस यहाँ है, हम कहते हैं कि x के लॉन्ग इतना चले, y के लॉन्ग इतना, फिर z के लॉन्ग इतना। हम सीधा ही कह देते हैं कि हम सीधा ओरिजिन से हम सीधा उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको हम ऐसे नोट कर देते हैं। फिर हम OP छोड़ देते हैं नोटेशन, हम उसको A वेक्टर लिख सकते हैं, B लिख सकते हो, C लिखते हो। दैट मीन्स A1 क्या, ये x एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है, y एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है, J डिनोट करता है y एक्सिस की जो डायरेक्शंस है, 2 है यानी कि 3 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है वैल्यू। z एक्सिस के अलोंग है जो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, कंपोनेंट क्या है, ये 3 है। इसी तरह हम ये वेक्टर डिनोट करते हैं। तो अब करते हैं हम कि हम वेक्टर को डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि इनको हम सोल्व कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे, उसको हम क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। देखते हैं जैसे डिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ 3 वेक्टर्स या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ए वेक्टर है सपोज करो A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k। दूसरा वेक्टर है वेक्टर V1 i कैप, V2 j कैप, V3 k। एंड थर्ड वेक्टर है C1 i, C2
सी कैप C3 एंड T कैप। अब यहाँ I एंड क्या है, I J एंड ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, वो होता है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, जैसे यूनिट वेक्टर होता है किससे डिनोट करते हैं हम, सपोज करो यूनिट वेक्टर आप ए का यूनिट वेक्टर क्या होता है ए वेक्टर, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं, जो आता है हम उसको लिखते हैं यूनिट वेक्टर को ए कैप के साथ। इसी तरह आई कैप जे कैप की कैप, दीज आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के रिस्पेक्टिवली, यानी आई एक्सिस के, जे वाई एक्सिस के लोग, के जेड एक्सिस के लोग। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मीन्स हमने ये वेक्टर फाइंड आउट करना है। यहां देख लो, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम क्रॉस प्रोडक्ट वाले वेक्टर को करेंगे कि टू वेक्टर्स का हमने क्या लिया, क्रॉस प्रोडक्ट V क्रॉस C। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, एक मैट्रिक्स से कि I J कैप K कैप, और B के कंपोनेंट क्या थे, V1 V2 V3, C के कंपोनेंट C1 C2 C3। अभी हमने सोल्व करना है डिटरमिनेंट, क्या आएगा, ये I ये बना V2 C3 माइनस C2 V3 माइनस J, तो क्या आया C3 V2 C2 V3, आप करके देखना, और प्लस K कैप क्या आया, तो प्लस K कैप क्या आया, V1 एंड C2 C1 और V2 ये आया। इसको हम माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, आप कर सकते हो, प्लस होगा, ऐसे आप कर सकते हो, ये आया। अब इसके बाद हमने क्या किया, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया वेक्टर ए के साथ, तो क्या आएगा। इसे करने से पहले हमें पता था कि अगर दो वेक्टर हैं, जैसे वेक्टर ये है 2 आयोटा 3G, वेक्टर V है 1 I कैप प्लस 2G कैप। जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं टू वेक्टर का, तो क्या आता है, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जब I कैप का I कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या लेते हैं हम, 1 होता है। J कैप डॉट J कैप क्या होता है, 1 होता है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट में I कैप का डॉट प्रोडक्ट J के साथ लेते हैं तो वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तो क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह अगर I का K के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर देखो V क्रॉस C वेक्टर क्या था, I कैप J कैप K कैप, और A वेक्टर क्या है, I कैप भी है। अब यहां से क्या होगा, जो I कैप है, I कैप को हम A1 I कैप को हम इन सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, J कैप के साथ 0 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट K कैप के साथ 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, I कैप के साथ I का करेंगे हम, क्या आएगा, तो 1 आएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ से हम सीधा ही लिख सकते हैं कि I कैप का I कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, और ये बचा क्या अपने पास, A1 V2 C3 C2 V3, माइनस को हम अंदर ले गए तो क्या आया, नेक्स्ट में A2 C2 V3 माइनस C3 V2 एंड
A3 क्या आया, V1 C2 C1 C। तो ये क्या आया स्टूडेंट्स, ये आया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स। कौन से वेक्टर, वेक्टर A V एंड C। तो जो अब बात है ध्यान में रखने की कि हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस फॉर्म से किया, हम इसको अलग फॉर्म से सीधा ही कर सकते हैं। कि सीधा कैसे कर सकते हैं कि हम ये करने की बजाय तो हम लिख सकते हैं कि अगर 3 वेक्टर हैं, इससे पहले एक बात और, हम इसको डिनोट कैसे करते हैं दूसरी फॉर्म। हम जो ये ट्रिपल प्रोडक्ट आया A डॉट वेक्टर V क्रॉस C, हम इसको डिनोट कर सकते हैं ऐसे, हम इसको लिख सकते हैं एक मैट्रिक्स यू में वेक्टर A V C, हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो अब हम इसको सीधा ही कैसे कर सकते हैं कि ये वेक्टर को इसके इक्वल आया, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सीधा ही लिख सकते हैं कि वेक्टर A, जो A वेक्टर के कंपोनेंट, वेक्टर V के कंपोनेंट, वेक्टर C के कंपोनेंट, जो ये डिटरमिनेंट आएगा ये वही आएगा जो हमने ये सोल्व किया इसको इस तरीके से। तो हम ऐसे करने के बजाय हम सीधा ही कर देंगे कि जब भी हम 3 वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे कि पहले वेक्टर के कंपोनेंट, सेकंड के, थर्ड के, और डिटरमिनेंट हमें निकालना आता है तो यही आ जाएगा। तो ये क्या होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, किस फॉर्म में, डिटरमिनेंट।